Evening to all of you. This is Prachi and very warm welcome in Prachi Foundation. स्टूडेंट आज हमारा है लेक्चर नंबर 1। ठीक है। और आज हम जिन टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है नाउन, कॉमन नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन में कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है। हम इसके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, क्योंकि बच्चों पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता क्या होता है, उस चीज़ को समझना। आप जितने अच्छे से किसी टॉपिक को समझोगे वो आपको एक तो कभी नहीं भूलेगा, दूसरा आपका एग्ज़ाम टाइम में आप बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि इंग्लिश में मार्क्स कटते हैं। तो इंग्लिश में मार्क्स इसीलिए कटते हैं क्योंकि ग्रामर जो होता है आपका, ठीक है, थोड़ा सा कमज़ोर होता है। और वो कमज़ोर भी इसलिए रहता है क्योंकि आप रटने की कोशिश करते हो, और जब आप रटने की कोशिश करते हो तो वो चीज़ जो है धीरे धीरे उस टाइम तो लगता है कि सब समझ में आ गया, हाँ ये भी आ गया, अच्छा टॉपिक ये भी हो गया। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाते हैं वो धीरे धीरे वही टॉपिक जो है आपको पता ही नहीं लगता है मैंने क्लास में क्या समझा था इसको। ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको जब भी समझनी है आपको बहुत डीपली उसको समझना है। नहीं समझ में आता आप 10 बारी पूछो, आप कहीं से भी पूछ सकते हो, आप टीचर से पूछ सकते हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हो। आपके पास आज की डेट में 1000 ऑप्शन है, तो आप कोई सी भी एक ऑप्शन यूज़ करके आप अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट, आज सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। आपकी कॉपी बुक में बहुत इजी लैंग्वेज में बताई गई है और हम उससे भी इजी लैंग्वेज जो है आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अ नाउन इज़ अ वर्ड। नाउन एक ऐसा शब्द है यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो यूज़ किया जाता है किसके लिए, किसी पर्सन के लिए, मेल फीमेल, प्लेस कोई जगह के लिए, एंड थिंग। थिंग में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं मेरी क्लास के, इसीलिए मैंने आज सोचा वीडियो में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मैम थिंग क्या है। पर्सन समझ में आ गया कि रोहन हो गया, राकेश हो गया, प्लेस समझ में आ गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, भिलाई हो गया। लेकिन मैम थिंग को कैसे समझे कि थिंग क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि थिंग क्या है। द वर्ड थिंग इज यूज टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, कि जो भी तुम्हारे दिमाग में चीज़ें आ रही है, किसी चीज़ के बारे, जो भी तुम्हारे दिमाग में कोई भी चीज़ तुम सोच रहे हो, थिंक यानी सोच रहे हो। मैंने सोचा बुक, ओके। अभी बुक इसलिए क्योंकि मेरे सामने अभी मैं जो काम कर रही हूँ बुक से कर रही हूँ, ठीक है। बुक खुली है, यानी ये आपका ये जो व्हाइट बोर्ड आप देख पा रहे हो, मेरे हाथ में पेन है, ये सब क्या है। आपके हाथ में अभी कॉपी होगी जिससे आप लिख रहे होगे, पेंसिल होगा, मतलब जो आप आमने सामने देख रहे हो वो सारी चीज़ें क्या है, थिंग। तो जो भी आप सोच रहे हो वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, थिंग में आती है। तो ये सब क्या है, नेमिंग वर्ड है। समझ में आया आपको। चले आगे। अब चलो एग्जाम्पल भी कुछ ले लेते हैं और अच्छे से उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिखा है, अशोका वॉज अ वाइस। वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान। कई अगर वर्ड मेरे से छूट जाए, कि हो सकता है मुझे लगता होगा कि आपको पता है लेकिन आपको नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वाइस लिया, आपको नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो आप तुरंत उसको डिक्शनरी में देखो और तुरंत उसका जो मीनिंग है, ठीक है, वीडियो क्लास खत्म होने के बाद आप उसका मीनिंग लिखो। क्योंकि जो जो वर्ड नहीं आ रहे हैं ना, आपकी एक वोकैबुलरी भी अच्छी होगी और दूसरा जो हमारा मेन पर्पस है इस क्लास को समझने का, ठीक है, वो भी आपका जो पर्पस है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अशोका वॉज अ वाइस किंग। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लू और रेड का क्या फंडा है, क्यों ये ब्लू और रेड मैम ने वर्ड लिखा है, क्यों सारे रेड में ही क्यों नहीं हुआ, क्यों सारे ब्लू में ही नहीं हुआ। तो देखो बच्चों, इसका सीधा सा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो यहाँ पर जो है अशोका, ये भी नाउन है, एंड किंग ये भी नाउन है। अशोका किसी का नाम है, किंग ये भी एक नेमिंग वर्ड है। लेकिन यहाँ पर जो मेन डिफरेंस पैदा कर रहा है वो है कि द नाउन अशोका रेफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग। पर्टिकुलर यानी कि कोई एक किसी पर्टिकुलर राजा का नाम है। राजा तो बहुत सारे होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो अशोका है वो पर्टिकुलर किंग का नाम है, किंग का नाम है, ठीक है। बट द नाउन किंग, ये वाला जो किंग है, माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू अशोका। वो किसी भी राजा के लिए यूज हो सकता है।
यहाँ पर कोई दूसरा राजा का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो भी एक राजा है। भारत में तो कितने सारे राजा हुए, ठीक है। तो किंग जो है वो एक जनरल है, यानी किसी के लिए भी वो यूज किया जा सकता है, बट जो अशोका है वो एक पर्टिकुलर किंग का नाम है। तो यहाँ पर अब क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अशोका अ प्रॉपर नाउन, समझ रहे हो आप, प्रॉपर नाउन एंड किंग, ये देखो ऊपर अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब देखो सेकंड वाले एग्जाम्पल में आइए, सीता इज अ गुड गर्ल। अब सीता क्या है, सीता प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक पर्टिकुलर नेम है, एंड गर्ल, गर्ल तो किसी भी, अब कोई लड़की गीता है, कोई लड़की स्नेहा है कि नहीं, जैसे राजा कोई भी सा भी हो सकता है, वैसे लड़की भी कोई सी भी हो सकती है, तो उसको भी तो गर्ल ही बोलेंगे ना। सिर्फ ऐसा थोड़ा है कि सीता को ही गर्ल माना जाएगा, गर्ल तो गीता भी है, गर्ल तो स्नेहा भी है, गर्ल तो मीना भी हो सकती है, हो सकती क्या है कि नहीं। तो इसी कारण जो सीता है वो हमारी प्रॉपर नाउन है, एंड गर्ल जो है वो कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो हरी इज अ प्रॉपर पुअर बॉय। अब आपने फटाफट लिख दिया होगा कि मैम आपके बोलने से पहले जो हम लिख लेते हैं, तो सही लिखा आपने कि हरी जो है वो प्रॉपर नाउन है, एंड बॉय जो है वो कॉमन नाउन है। समझ में आ गया आपको। तो चलो अब डेफिनेशन लिख लेते हैं, अब इतना काहे को टेंशन लेना है। तो चलो डेफिनेशन, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन। अब जो मैं अंडरलाइन कर किया है ना मैंने ये ब्लू में, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, फिर मैं बताऊंगी क्यों किया मैंने। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग और द सेम क्लास और काइंड। कि कॉमन नाउन जो होता है, ठीक है, वो एक ऐसा नाम होता है जो एवरी पर्सन या थिंग या सेम क्लास वालों के लिए एक यूज किया जाता है। यानी कॉमन जो हमने वर्ड यूज किया है, हमने 2-3 बार यूज किया है, 2 बार यूज किया है कॉमन, कॉमन यहाँ पर है जो एक नाम शेयर किया जाता है सभी के साथ। समझ रहे हो आप। ये देखो, अब देखो गर्ल, गर्ल में बहुत सारी 10, 20, 50, 1000 लाख गर्ल हो सकती है गर्ल्स हो जाएगा ना, वो तो वही रहेगा। बॉय, अ कॉमन नाउन इज अ जनरल पर्सन प्लेस। अब बोला है कि मैं जो है मेट्रो सिटीज में रहती हूँ, तो मेट्रो सिटी में हो सकता है आप दिल्ली में रहे, कोलकाता में रहे, और मेट्रो सिटी दूसरी, आपने सिर्फ इतना लिखा कि मैं सिटी में रहती हूँ, तो सिटी तो बहुत सारी होती है, ठीक है। स्कूल, बहुत सारे स्कूल है। तो ऐसी चीजें जो है जो कि क्या होती है, कॉमन होती है, और उनको किसी एक वर्ड से जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है, दैट इज अ कॉमन नाउन। समझ में आया आपको। चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं किसकी, प्रॉपर नाउन की। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन। पीछे समझ गए होंगे आप लोग, है ना, इसमें अब ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि भाई लिखना है अपने को, बाकी आप समझ चुके होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है, एक नाम है किसका, पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस का। मैंने पीछे बोला कि मैं शहर में रहती हूँ, या फिर हमने गर्ल्स लिखी थी, तो गर्ल में अगर हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं मीना की, ठीक है, पीछे हमने देखा था, हमने बात की थी अशोका की, तो ये सब क्या था, ये प्रॉपर नाउन ही तो था। तो प्रॉपर नाउन मीन्स, प्रॉपर मीन्स क्या है, वंस ओन, जिसका खुद का, यानी कि हैंस अ प्रॉपर नेम इज अ पर्सन्स ओन नेम, कि जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं उसका खुद का नाम, वो कॉमन नहीं है, वो जो नाम है वो किसी और के लिए हो ही नहीं सकता है। अशोका किसी और राजा के लिए यूज हो ही नहीं सकता है, मीना किसी और लड़की के लिए हो नहीं सकता। मीना यानी एक ही नाम है और उसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो यूज किया जाएगा। समझ में आया आपको। चले, तो यहाँ पर नेम बनाना, अब ये तो फ्रूट में आएगा ना, है कि नहीं, एप्पल, सीजर। तो इस तरह से आप अपने बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो प्रॉपर नाउन के, बस आपको समझ में आना चाहिए वो।
अब ये बच्चा है तो इसका एक प्रॉपर नाउन डाल देते हैं, ये हो सकता है टॉम, है कि नहीं। तो आपको आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप अपने एग्जाम्पल बहुत सारे खुद से तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर नाउन का रूल लिख लेते हैं। पहली चीज सिंपल सा है, आपने पढ़ भी लिया होगा कि प्रॉपर नाउन जो होता है ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर। अब नेमिंग वर्ड है, ठीक है, नेम है, अगर वो बीच में भी लिखा जा रहा है, मीना अगर हम बीच में भी लिखेंगे किसी सेंटेंस के तो भी मीना का जो एम होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। प्रॉपर नाउन आर समटाइम्स, रूल नंबर 2, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना कि प्रॉपर नाउन आर समटाइम यूज एज अ कॉमन नाउन, कि कई बार जो प्रॉपर नाउन होती है वो कॉमन नाउन की तरह यूज की जाती है। आगे हम इसका एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, तो आप घबराइए मत। आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर लीजिए, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 लिख लीजिए। रूल नंबर 1 बहुत सारे बच्चों को पता होता है, रूल नंबर 2 कई बार कंफ्यूज करता है कि कैसे, यानी कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं, पहले लिख लीजिए आप, आगे मैंने एग्जाम्पल लेके इसको समझाया गया। जैसे ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज, लुकमान होता है, लुकमान का मतलब क्या होता है, द वाइजेस्ट मैन, बहुत बुद्धिमान आदमी था। ठीक है, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को जो है हमेशा बोलते भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब शेक्सपियर कौन थे पहले तो पता होना चाहिए ना, शेक्सपियर भी कौन थे, द ग्रेटेस्ट, नीचे लिख रही हूं, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट यानी ड्रामेटिस्ट कौन होता है, एक ऐसा पर्सन होता है हु प्लेज फॉर द थिएटर, रेडियो और टेलीविजन, अ पर्सन हु प्लेज फॉर द थिएटर, लिख लो क्या नीचे, अ पर्सन हु प्लेज फॉर द थिएटर, रेडियो और टेलीविजन, जिसको नाटककार बोलते हैं या नाटक जो लिखता है, टेलीविजन। ठीक है, कि कई बार होता है ना, हम बोलते हैं कि जो राहुल है या किसी का भी नाम लिया वो एकदम राजा हरिश्चंद्र है, तो राजा हरिश्चंद्र थोड़ा भी, यानी वो सच बोलता है। राजा हरिश्चंद्र जी की पहचान किससे, क्योंकि वो सच बोलते थे। तो यहाँ पर इसीलिए बोला जाता है कि कई बार जो प्रॉपर नाउन होती है वो कई बार यूज की जाती है किसकी तरह, कॉमन नाउन की तरह। अब देखो कॉमन नाउन, यहाँ पर बॉय जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम बॉय का पर्टिकुलर नाम लिख देते जैसे जॉय, तो यह हमने कुछ और लिख लिया, हमने लिख लिया राहुल, तो एक प्रॉपर नाउन है। वुमेन, अब हमने लिखा यहाँ पर मिसेस शर्मा या मिसेस वर्मा, कुछ भी लिख दिया, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। समझ रहे हो। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए क्या डाउट है, आपके जो डाउट है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मिलूंगी आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।